गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बिहार दिवस के उपलक्ष्य में बिहार पे कुछ बातें करेंगे, है ना। तो देखते हैं कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और इसके क्या हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रहे हैं। तो आपको मालूम होगा आज 22 मार्च है, आज ही के दिन बिहार दिवस मनाया जाता है। तो मन में ये पहला क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्या है इस डेट में जो आज के ही दिन बिहार दिवस मनाया जाता है। तो जब हम हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 1912 में इस दिन को नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि बिहार एक सेपरेट प्रोविंस होगा बंगाल से। ठीक है, तो एज ए सेपरेट प्रोविंस बंगाल से इसी दिन कार्व आउट हुआ था। इस वजह से इसके उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं। अगर आप हिस्ट्री फर्दर पढ़िएगा तो आपको मालूम चलेगा कि 1936 में फिर जाके जो इस समय प्रोविंस बना था उससे उड़ीसा जाके फिर अलग हुआ। ठीक है, तो फर्दर 2000 में तो फिर झारखंड अलग हुआ। तो आज जो प्रेजेंट स्टेट ऑफ बिहार है वो इस दौर से गुजरा है। अगर आप इसमें थोड़ा सा और अंदर जाना चाहें, है ना, जैसे कि उस समय ऐसा क्या रहा था, है ना, क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स रहे थे, तो उन सब की बातों में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बिहार एज ए सेपरेट प्रोविंस बनने के पीछे कुछ इश्यूज रहे थे। उन इश्यूज को, कारणों को लेकर कुछ लीडर्स अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण टाइम उस पर गुजारे थे, तो उन लीडर्स का भी आपको रोल याद करना पड़ेगा। और उस समय जो न्यूज़पेपर्स होते थे, जर्नल्स होते थे, वीकली, मंथली, हर तरह के, डेली, तो उनका भी अपना एक इम्पोर्टेंस होता था, है ना। तो इसलिए उनका भी आपको पढ़ना होता है। ये बीपीएससी के मेंस में भी आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने एक एक करके एक टेम्पलेट बना दिया है कि आपको जैसे कि क्या इंपॉर्टेंस था वो आप याद कर लिए। आज कौन सा है फाउंडेशन डे, मतलब 2021 में ये 109वां है। अगर आप काउंट करेंगे तो आपको मालूम चलेगा। कभी कभी पीटी में थीम पूछ लेता है, तो जल जीवन मिशन, हरियाली मिशन, जो कि बिहार सरकार का एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है ना, जो बजट में भी इम्पोर्टेंस रखा था, तो उस वजह से भी तो इसका जल जीवन हरियाली ही थीम रखा गया है ना। तो ये एक मार्क का पीटी का क्वेश्चन हो सकता है। अगर हम थोड़ा हिस्टोरिकल हल्की सी बैकग्राउंड देखें तो ये 1868 से चालू हुआ था डिमांड करना। वेरियस न्यूज़पेपर्स में आता था, बिहार फॉर बिहारीज, इस तरह की बातें किया करते थे। तो इसमें आपको कुछ न्यूज़पेपर्स को भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया है नाम लेके कि मुर्गे सुलेमा, ये उर्दू न्यूज़पेपर था जिसने पहली बार बिहार फॉर बिहारीज का नारा लगाया। फिर बिहार बंधु, कसीद, बिहार टाइम्स जाके 1890s के दौर में बहुत ही फेमस रहा, है ना। और इसके थ्रू उन लोगों ने अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाया कि क्यों बिहार एज ए सेपरेट प्रोविंस क्यों बनना चाहिए, है ना। अगर आप क्यों में जाएंगे तो आपको इश्यूज पे ध्यान देना होगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा है एजुकेशन, तो एजुकेशन में ऐसी क्या बातें होती थी कि लोग बिहार के लिए अलग डिमांड करने लगे थे, है ना। होता क्या था कि एजुकेशन में दो तरह की बातें थी। एक तो एजुकेशन जिसको दिया जा रहा है, यानी ओपनिंग ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस, कहाँ कहाँ पे अगर स्कूल ज़्यादा देंगे तो आप ज़्यादा मासेस को एजुकेट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने वाले कौन कौन लोग जा रहे हैं, है ना। वहाँ पर ऐसा देखा गया कि उस समय बंगाल के क्षेत्र में ज़्यादातर इसका प्रचार हो रहा था, यानी ओपनिंग ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस। वो लोग जो है ना ज़्यादातर लोकेटेड थे बंगाल वाला एरिया में, जो आज का बंगाल है। और उनमें जो शिक्षक भी आते थे, खास करके टेक्निकल एजुकेशन में, तो वो लोग बंगाली को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे। तो इसके कारण क्या हो रहा था, बैकवर्डनेस। और एक जब आपके रीजन से कोई इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, पढ़े लिखे वर्ग के लोग होते हैं जो प्रोग्रेसिव थॉट के रखते हैं, तो उन्हें लगता है कि अगर आज हम अपने जनरेशन को एजुकेट नहीं करेंगे तो आने वाली जनरेशन और पॉवर्टी के ट्रैप में फंसती जाएगी। तो ये एक बहुत सोर पॉइंट था। दूसरा था जॉब्स। अब जॉब्स में उस समय बहुत ज़्यादा तो इंडस्ट्री नहीं थी, फिर भी रेलवे एक प्राइमरी एक ऐसा जॉब देने का उपाय था जहाँ पे मिलना चाहिए था, बराबर मिलना चाहिए था, पर बिहारियों के साथ थोड़ा भेदभाव होता था। तो उसमें भी लोग बहुत प्रोटेस्ट करते थे या कहते थे कि बिहारियों को भी मिलना चाहिए। बिहार का अपना लैंग्वेज डायलेक्ट था, जैसे आप भोजपुरी ले लीजिए, मगही ले लीजिए, अंगिका है, मैथिली है। इन सब भाषाओं के ऊपर बंगाली का थोपा जाना, ये भी कई लोगों को रास नहीं आ रहा था। कल्चरली भी कई लोग कहते थे कि देखिए मैट्रिमोनियल साइड, मतलब मैट्रिमोनी में तो हम उनके अलायंस में बन नहीं पाते हैं, उनका कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है। तो ये एक गाढ़ी जो मानसिकता धीरे धीरे बनने लगी थी एक बिहार के लोगों का, कि अपनापन एक होना चाहिए ना बिहारियों के लिए, ये सब फैक्टर जो है इसको कॉन्सोलिडेट करने लगे थे। ठीक है, इसमें एक और बात थी कि जो लोग बंगाली थे ना, उनका एटीट्यूड भी कभी कभी इस तरह से रिफ्लेक्ट करता था कि वो आपको थोड़ा सा नीचे की नज़र से देखते थे, है ना, किसको, बिहारियों को। तो ये सब फैक्टर्स मिल के कलेक्टिवली इम्पैक्ट किया है।
अब इसके अगर प्रोमिनेंट लीडर को देखेंगे तो आपको सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण जी का नाम आएगा। और भी 1907 से 1912 का ये पीक फेज जो था, उस समय भी बहुत सारे लीडर्स ने साथ दिया, जैसे कि ब्रह्मदेव नारायण, अली इमाम, हसन इमाम। कई सारे प्रांतीय सभाएं होती थी, बिहार मुस्लिम लीग का होता था, बहुत सारे लैंड ओनर्स एसोसिएशन थे, तो उन लोगों ने भी अपने अपने स्तर से काम किया। फाइनली जब ये प्रेजेंट होता था, कभी गवर्नर के पास ये लोग अपना मेमोरेंडा प्रेजेंट करते थे, अपने आइडियाज़ को पॉपुलराइज करते थे। तो इनकी बातों पे सहमत होकर 1911 में ये प्रपोजल भेजा गया। फिर उसी समय दिसंबर में उन्होंने अनाउंस किया और आपको 22 मार्च को ये नोटिफिकेशन आ गया था इस समय, ठीक है। और अगर मैप पे देखा जाए तो सेपरेट प्रोविंस 1 अप्रैल 1912 से बिहार सेपरेट प्रोविंस दिखता था, लेकिन नोटिफिकेशन जारी हो गया था इसी दिन, इसलिए इसी दिन को हम लोग फाउंडेशन डे मनाते हैं। तो आई होप कि आपको आज, क्योंकि फाउंडेशन डे है भी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि इस पर हम लोग कुछ बातें करते हैं, है ना। तो आपको ये समझ आ गया होगा और आप अच्छे से तैयारी कीजिए इसकी। एक मेन टॉपिक का भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। थैंक यू।